हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे। और आज हम वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आपका स्वागत करते हैं। तो बच्चों, ये क्लास 6 की मैथ्स की क्लास होने जा रही है। तो सब बच्चे कक्षा 6 की मैथ्स की क्लास के लिए रेडी रहें। और बच्चों, जो आपका चैप्टर चल रहा था प्लेइंग विद नंबर्स, संख्याओं के साथ खेलना, उसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। और उसमें एक बहुत ही जरूरी टॉपिक आज हम सीखने वाले हैं। वो टॉपिक अभी हम बोर्ड पे चलेंगे तो आपको जल्दी पता लग जाएगा कि क्या है और किस तरह से बिल्कुल हम डिटेल में करेंगे। और बिल्कुल इस तरह से करेंगे कि आपको अच्छे से भी समझ में आ जाए और इंटरेस्टिंग भी लगे। तो चलिए बच्चों, हम स्मार्ट बोर्ड पे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो बच्चों, सबसे पहले एक बारी हम रिवाइज करते हैं, रिकैप करते हैं कि इस चैप्टर में हमने अभी तक क्या क्या किया है। तो ये चैप्टर है बच्चों आपका संख्याओं के साथ खेलना। और इसमें जो हमने फिलहाल अभी तक कवर किया है वो बच्चों, एक तो गुणनखंड और गुणज, ये दो चीज आपने सीखी है कि क्या होते हैं, कैसे निकालते हैं इनको। गुणनखंड को, गुणनखंड निकालना सबको आता है और गुणज निकालना भी सबको आता है। ये दो चीज हम सीख चुके हैं, गुणज और गुणनखंड। और इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं, गुणनखंड को हम बोलते हैं बच्चों फैक्टर्स और गुणज को मल्टीपल्स। तो इसको हम फैक्टर्स बोलेंगे इंग्लिश में। अगर किसी को डाउट हो तो बच्चों आप पूछ सकते हैं अपना हैंड रेज करके, या फिर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी भेज सकते हैं, जो भी आपको इसमें डाउट आ रहा हो। तो ये सिर्फ हम रिवाइज कर रहे हैं, रिकैप कर रहे हैं कि कितना हम कवर कर चुके हैं। गुणज क्या हो गया बच्चों? मल्टीपल्स। इसके आधार पे भी हमने क्वेश्चंस किए थे। उसके बाद क्या किया था हमने? गुणज और गुणनखंड, ये दो चीज निकालनी तो सीखी थी। उसके बाद हमने प्राइम और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं इनके बारे में सीखा था। क्या सीखा था? प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। इनको हिंदी में क्या बोलते हैं? किसी को याद है तो आप बता सकते हैं बच्चों। इनको जो हम हिंदी में बोलेंगे, तो जो प्राइम नंबर होते हैं उनको अभाज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्याएं। प्राइम नंबर्स यानी अभाज्य संख्याएं, और कंपोजिट माने भाज्य संख्याएं। ठीक है। तो अभाज्य और भाज्य क्या होती हैं? अब ये चीज आप सीख चुके हैं, हम कर चुके हैं। फिर से मैं बता देता हूं, जिस नंबर के, जो नंबर कंप्लीटली या तो एक से या अपने आप से डिवाइड होता हो, बस इसके अलावा और किसी भी नंबर से भाग ना होता हो पूरा पूरा, तो उसको हम अभाज्य संख्या बोलेंगे। और अगर एक और अपने आप के अलावा किसी और नंबर से भी भाज्य होता हो तो उसको हम भाज्य संख्या बोलेंगे। ठीक है। उसके बाद बच्चों हमने ओड इवन के बारे में सीखा था कि ओड नंबर क्या होते हैं और इवन क्या होते हैं, ये चीजें सीखी थी। और उसके बाद हमने विभाज्यता की जांच करना सीखा था, डिविजिबिलिटी टेस्ट। डिविजिबिलिटी टेस्ट भी आपने सीखा था। किस किस से विभाज्यता की जांच करना? देखिए, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 8 से, 9 से, 11 से, इन सब नंबर से आपने सीखा था कि भाई जो भी अगर आपको चेक करना है बड़े से बड़ा नंबर, इनसे वो पूरा पूरा भाग होता है या नहीं, तो आप देखते ही बता सकते हैं। ठीक है। इसकी भी आपने ट्रिक्स सीखी हैं। अब यहां तक तो हमने कर लिया है। इसके बाद जो आपका आता है बच्चों, जो आपका टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं आज, उसको हम बोलेंगे कॉमन फैक्टर्स। आज हम कॉमन फैक्टर्स के बारे में जानेंगे। कॉमन फैक्टर्स। तो बच्चों, ये आपके लिए आसान होने वाला है, क्योंकि फैक्टर्स के बारे में तो आपको पहले से ही पता है कि फैक्टर्स क्या होते हैं। बताइए, फैक्टर्स हम सीख चुके हैं। किसी को याद है कि फैक्टर्स क्या होते हैं? इसको
हिंदी में हम क्या बोलते हैं फैक्टर्स को? गुणनखंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुणनखंड। गुणनखंड बोलते हैं फैक्टर्स को। और यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स आ गए, यानी इसको हम कॉमन को क्या बोलते हैं? सार्व। तो ये हो गया सार्व गुणनखंड। क्या हो गया? सार्व गुणनखंड। अब सार्व गुणनखंड क्या होता है बच्चों? सबसे पहले हम गुणनखंड एक बारी देखते हैं कि गुणनखंड क्या होता है, उसके बाद हम सार्व गुणनखंड के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे आपके पास है नंबर 4, इसके गुणनखंड निकालिए। इसके गुणनखंड क्या होंगे या फिर फैक्टर्स क्या होंगे? जिस जिस नंबर से पूरा पूरा भाग होता है वो इसके गुणनखंड होंगे। तो यानी 1 और 4 तो हमेशा इसके गुणनखंड रहेंगे, और 2 से भी ये पूरा पूरा भाग होता है। तो 1, 2, 4 इसके गुणनखंड हो गए। अब दूसरा नंबर और लेते हैं हम 18, 18। इसके बताइए सार्व गुणनखंड, इसके बताइए फैक्टर्स क्या होंगे, गुणनखंड क्या होंगे? तो 1 से तो ये भाग होगा ही, 18 से भी होगा, फिर उसके बाद 2 से ये डिवाइड होगा, और 3 से भी डिवाइड होगा, 6 से भी होगा, 9 से भी होगा, और 18 से तो होगा ही होगा। ठीक है, इन सब के टेबल में आता है 18, इसीलिए ये सब इसके फैक्टर्स हो गए। अब यहाँ पे आता है बच्चों सार्व गुणनखंड या फिर कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम CFP लिख देते हैं। ठीक है, CF, या फिर हिंदी में आप इसको सार्व गुणनखंड बोल सकते हैं। तो इनके बताइए, जो आपको ये 2 संख्याएं दी गई हैं, इनके कॉमन फैक्टर्स कौन से दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे? तो देख के बताना है आपको कि देखिए, एक इन दोनों में कॉमन है कि नहीं? उसके बाद और क्या कॉमन दिख रहा है मुझे? 2, मतलब ऐसे हमें फैक्टर्स ढूंढने हैं जो दोनों में मौजूद हों, 4 के भी हों और 18 के भी हों। तो इसके अलावा और कुछ दिख रहा है? नहीं, और कोई कॉमन फैक्टर यहाँ पे नहीं दिख रहा। तो आप बोल देंगे इसके कॉमन फैक्टर हैं 1 और 2, 1 और 2, 1 एंड 2 इसके कॉमन फैक्टर्स हैं, सार्व गुणनखंड है। ठीक है, इस तरह से हम करते हैं बच्चों। अब देखिए, एक और क्वेश्चन हम लेके देखते हैं, करके देखते, उसको एक एग्जांपल और करेंगे हम। अगर आपको यहाँ पे बोला जाए कि भाई 4 और 15 के कॉमन फैक्टर्स निकालो, तो 4 के फैक्टर आप निकाल चुके हैं, 1, 2 और 4, यही होते हैं 4 के गुणनखंड। अब 15 के क्या क्या होंगे? देखिए, 15 किस किस के टेबल में आता है? 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में नहीं आता, लेकिन 3 में आता है, फिर 5 में आता है, और फिर उसके बाद सीधा 15 से आता है। अब इनके कॉमन फैक्टर अगर देखेंगे तो मुझे सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर दिखाई देता है, और वो है 1। क्या है? 1 है। तो इसका कॉमन फैक्टर क्या हो गया? कॉमन फैक्टर या फिर सार्व गुणनखंड 1 हो गया। और 1 हो गया तो इनको हम क्या बोलेंगे? 4 और 15 को हम क्या बोलेंगे? इनको बोलेंगे बच्चों सह अभाज्य संख्याएं। क्या बोलेंगे? सह अभाज्य, सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं, तो समझ में आई आपको कि सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं बच्चों? सह अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनका कॉमन फैक्टर या सार्व गुणनखंड सिर्फ 1 हो और उसके अलावा कुछ ना हो। इनको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इनको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों को प्राइम। क्या बोलते हैं? को प्राइम। इनको हम को प्राइम नंबर्स बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में सह अभाज्य संख्याएं। कौन सी संख्याएं होती हैं? जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है। फिर से मैं आपको बता रहा हूं बच्चों, जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है उसको हम बोलेंगे सह अभाज्य संख्याएं या फिर को प्राइम नंबर। तो यहाँ पे 4 और 15 क्या है? ये को प्राइम नंबर है, क्योंकि इनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है। ठीक है,
इस तरह से हम करेंगे। अब बच्चों कॉमन फैक्टर हमने सीख लिया, एक चीज और है, एक टॉपिक और है जो हम यहाँ पे करेंगे और उसको हम बोलते हैं कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन फैक्टर आपने सीखा है, अब कॉमन मल्टीपल्स करेंगे हम। तो कॉमन मल्टीपल्स करने से पहले आप ये जान लीजिए कि मल्टीपल्स क्या होते हैं। ठीक है, मल्टीपल्स होते हैं गुणज। हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में सीखा था कि गुणज क्या होते हैं, कैसे निकालते हैं, और कॉमन मतलब सार्वगुणज आ गए, इसको हम सार्वगुणज बोल सकते हैं। अब क्या होते हैं ये और किस प्रकार से हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए गुणज क्या हो गया, पहले चार को ही ले लेते हैं। चार के क्या क्या गुणज हो जाएंगे, जो चार के टेबल में नंबर आएंगे, जो संख्याएं चार के पहाड़े में आती हैं उनको हम गुणज बोलते हैं। जैसे चार एकम चार, चार दूनी आठ, चार तिये 12, चार चौके 16, चार पंजे 20, चार छके 24, चार छके 24 हो जाएगा ये, चार सत्ते 28, और ये ऐसे चलती रहेगी आगे तक, कितने ही नंबर आप ले सकते हैं। ठीक है, इस तरह अगर छह के आपको गुणज देखने हैं तो छह का टेबल, छह कम छह, छह दूनी 12, छह तिये 18, छह चौके 24, छह पंजे 30, छह छके 36, और ऐसे आप आगे तक कितना ही आगे तक ले जा सकते हो। ठीक है, तो ये जो नंबर हैं, ठीक है, ये मल्टीपल्स हैं। इसमें आप देखेंगे अब कि कॉमन क्या क्या आ रहा है। तो बताइए इसमें कॉमन क्या क्या दिख रहा है, चार और छह के जो मल्टीपल्स हैं उनमें। एक तो 12 दिख रहा है, यहाँ पे 12 दिख रहा है, और क्या दिख रहा है कॉमन, 24 यहाँ पे कॉमन है, 24 कॉमन है। ठीक है, तो बच्चों ये आपके क्या हो गए, इसमें कॉमन आ गए। तो इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ 12 और 24 ही कॉमन मल्टीपल हैं, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी काफी सारे हो सकते हैं। जैसे अगर चार का आगे तक आप लिखेंगे, 28 के बाद 32 आ जाता है और फिर 36 आ जाता है, तो देखिए 36 फिर कॉमन आ गया, और आगे तक पहाड़ा लेके जाएंगे तो और ज्यादा नंबर्स आएंगे कॉमन आपके। तो यहाँ पे जो कॉमन मल्टीपल्स हैं, कॉमन मल्टीपल्स हैं, वो क्या होंगे, 12 हो जाएगा, फिर 24 हो जाएगा, एंड मैनी अदर्स, और बहुत सारे होंगे इसके। ठीक है, और बहुत सारे होंगे। अब वो डिपेंड करता है कि आपको, आपसे पूछे कितने तक गए हैं, कहां तक पूछे गए हैं, पहले 3 कॉमन मल्टीपल पूछे गए हैं, पहले 5 पूछे गए हैं, या फिर कितने पूछे गए हैं, वो आप पे डिपेंड करता है बच्चों। तो उम्मीद है मुझे कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। अगर आपको कोई डाउट हो रहा है तो आप बच्चों पूछ सकते हैं। तो जीआईसी कुनेला खेत बेटा अगर आपको समझ में आ गया है, आपने नोट कर लिया है, तो अपना हैंड रेज करें सीट पे बैठे बैठे। जीआईसी कुनेला खेत, आप सुन पा रहे हैं मुझे? अगर आपने नोट डाउन कर लिया है बेटा तो अपना हैंड रेज करें सीट पे बैठे बैठे अपनी। शाबाश, कर लीजिए, फिर नोट डाउन कर लीजिए आप। जीआईसी कुनेला खेत, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो अपना हैंड रेज करें बच्चों, हाथ खड़ा करें सीट पे बैठे बैठे। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। तो आपने नोट डाउन कर लिया बच्चों सबने? अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर नोट डाउन कर लिया है तो अब क्वेश्चन करेंगे हम। ठीक है, जो चीज अभी हमने सीखी है उस पे क्वेश्चन करेंगे और आप उसका आंसर बताएंगे बच्चों। क्वेश्चन अब आपको करना है यहाँ पे।
तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। मैथ्स की बुक सबके पास होगी, तो अपनी बुक निकालें और इसको क्वेश्चन को करें। तो देखिए क्वेश्चन में एक्सरसाइज है 3.4 और इसका ये जो क्वेश्चन है क्या कहता है, निम्न के सार्व गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो इसके पार्ट ए के क्या गुणनखंड होंगे, सार्व गुणनखंड आप मुझे बताएंगे। आप अपना हैंड रेज करें बच्चों जैसे ही आपका आंसर आ जाए, और मुझे बताइए फटाफट कि क्या आए हैं इसके सार्व गुणनखंड 20 और 28 के। सबसे पहले आप इन दोनों के गुणनखंड निकालेंगे, फिर जो कॉमन आएगा उनको आप सर्कल कर लेंगे और अलग से लिख देंगे, वो हो जाएंगे इनके सार्व गुणनखंड। तो फटाफट आंसर निकाल के बताइए क्या आंसर आया आपका। बच्चों आपका आंसर आ जाए तो अपना हैंड रेज करना, आप अपना हाथ खड़ा कर लेना सीट पे बैठे बैठे ही, जिसका भी आंसर आ जाए। चलिए बच्चों ज्यादा समय नहीं लगाना है आपने, ये बहुत ही कम समय का क्वेश्चन है। आप यहां ध्यान दीजिए। तो इसको हम सॉल्व करेंगे ए पार्ट को। तो यहाँ पे 20 के आप गुणनखंड लिखेंगे। सबसे पहले 20 के क्या क्या होंगे गुणनखंड, 20 के जो गुणनखंड होंगे बच्चों, देखिए 20 किस किस से पूरा पूरा भाग होता है वो हम देखेंगे। तो 1 से 20 पूरा भाग होता है, तो 20 से तो होगा ही, 20 एकम 20 होता है ना। फिर उसके बाद अगर 2 से ये पूरा पूरा भाग होता है तो कितना, 10 इंटू 2 कितना होता है, 20 होता है। तो 10 20 का गुणनखंड होगा। और क्या हो सकता है, 4 इंटू 5 20 होता है। तो ये सब इसके गुणनखंड होंगे बच्चों, ठीक है। इसी तरह 28 के आप लिखें कि 28 के क्या क्या गुणनखंड आ जाएंगे। तो देखिए 28 में भी 1 और 28 तो होगा ही, और 2 और 14 होगा, क्योंकि 14 दूनी 28 होता है, ठीक है। और बताइए और क्या हो सकता है, 4 और 7, 7 चौके 28 होता है। और कोई होता है जिससे ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, या फिर जिसका ये मल्टीपल हो, जिसके टेबल में आता हो। अभी के लिए बस इतने ही हैं जिनसे ये पूरे पूरे भाग होते हैं। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इनमें से देखेंगे कि कॉमन गुणनखंड, कॉमन फैक्टर्स कौन से यहाँ पे दिख रहे हैं हमें। तो देखिए एक तो एक यहाँ पे दिख रहा है, इसको सर्कल कर देंगे हम, एक दिख रहा है। उसके बाद और क्या दिखेगा, यहाँ पे 2 भी दिख रहा है, 2 को हम सर्कल कर सकते हैं। फिर 4 है, ये भी कॉमन है, इसको सर्कल कर दीजिए। इसके बाद और कोई कॉमन दिख रहा है, 10 5 20, और इसमें है 7 14 और 28। अब बच्चों इसका आप सार्व गुणनखंड क्या लिखेंगे, प्रॉपर लिखेंगे आप कि सार गुणनखंड। और ये सार्व गुणनखंड क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 1 2 4, ठीक है। इसी तरह बच्चों आप सेकंड इसका जो बी पार्ट है वो कर देंगे, ठीक है। बी पार्ट में क्या है, देखिए 15 है, 15 के क्या क्या गुणनखंड होंगे, 1 और 15 तो होगा ही, ठीक है। उसके बाद 3 इंटू 5 कितना होता है, 15 होता है। तो बस यहाँ पे मुझे
दो ये दिखाई दे रहे हैं, एक 15, 3 और 5। उसके बाद 25 के क्या क्या होंगे, एक तो होगा ही और 25 भी होगा, और 5 इंटू 5 कितना होता है, 25 होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, कॉमन फैक्टर्स, एक तो एक है और एक 5 है, बस दो ही यहाँ पे कॉमन दिखाई दे रहे हैं इन दोनों में। तो हम क्या लिख देंगे, सार्व गुणनखंड क्या हो जाएंगे आपके, सार्व गुणनखंड ये एक और 5 सार्व गुणनखंड है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आप इनको सॉल्व करेंगे। अब देखिए सी और डी है, ये बिल्कुल इसी की तरह है। ये बच्चों आपका होमवर्क है, आप करके लाएंगे और कल मुझे इनके आंसर बताएंगे कि क्या क्या आंसर आए हैं। सी और डी बिल्कुल इसी तरह से आप करेंगे अपने होमवर्क में। तो बच्चों आज के लिए हम बस इतना ही करेंगे। उम्मीद है आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। और बच्चों अगर कोई डाउट है तो आप कभी भी कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, चैट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, या फिर हैंड रेज करके भी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं बच्चों। यू आर ऑलवेज फ्री टू आस्क एनीथिंग, एनी क्वेश्चन। तो आप अपने क्वेश्चंस तैयार करके लाएं क्लास में, और ताकि अगले दिन आप पूछ सकें। और तैयार तभी होंगे जब आप घर में जाके पढ़ाई करेंगे, तभी तो आपको पता लगेगा कि भाई कौन सी चीज पूछनी है और कौन सी नहीं। इसीलिए आप अपना होमवर्क अच्छे से करें, और जो चीज में आपको डाउट आता है अगली क्लास में आप जरूर पूछें। इसी के साथ आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।